है रूह का समझना भी जरूरी, महज हाथों का थामना साथ नहीं होता। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ़ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। नमस्कार, आप लोगों के लिए कहानी लेकर हम फिर हाजिर हैं। ये कहानी है कोयला और चंदन की। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। जब उसका अंतिम समय आया तो वह अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे को पास में बुलाया और बेटा पास आ गया। तब उसने कहा कि देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया की शिक्षा देने में गुजार दी। अब अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। बेटा भी हर्षोल्लास से पूछा कि पिताजी बताइए, अब क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो कहा कि तुम जरा जाओ, एक कोयले का टुकड़ा और एक चंदन का टुकड़ा उठा कर आओ। बेटा ने ऐसा ही किया। उसने रसोई के घर में गया और वहाँ से एक टुकड़ा लेकर आया कोयले का, और संयोग से उसके घर में एक चंदन की छोटी सी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों लेकर के अपने पिता के पास आया। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। जैसे ही वह दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दी तो वह अपने हाथ धोने जाने लगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। तो बेटे ने अपना हाथ दिखाया तो उसके हाथ में, एक हाथ में, जिस हाथ में वो कोयला पकड़ा था, उस हाथ में उसके हाथ काले हो गए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही तुम्हारे हाथ काले हो गए, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ अभी तक काले ही हैं। गलत लोगों की संगत में ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख है, और जब वे इस जीवन में नहीं रहते तो उसके साथ भी तुम्हें जीवन भर बदनामी के साथ झेलना पड़ता है, तब पर भी दुख होती है। और वही दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन के लकड़ी की तरह है, जो साथ में रहते हैं तो दुनिया को प्रकाशित कर देते हैं। उनका साथ छोड़ने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये कहानी आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके बता दें।